बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक आपकी जानिब आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो मोस्ट कॉमनली आजकल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिस पे मुझे लगा इंतहाई ज़रूरत है बात कर ली जाए और उनके उस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दिया जाए। जब से सीरीज़ नामहरम से मोहब्बत स्टार्ट हुई, इसके बाद मुझे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछने लगी हैं गर्ल्स कि अगर कोई नामहरम पसंद आ जाए तो उससे हमें बात करनी चाहिए या नहीं, या कोई हमारा फियांसी है, हमारी इंगेजमेंट हुई हुई है, हमें उससे भी बात करनी चाहिए या नहीं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आपने उन तमाम लेक्चर से बहुत कुछ सीखा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल ऐसा होता है जो आप पूछते हैं, और अच्छा है सवाल करने से जो है हमारी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और उसके बाद हमें जब सीखने को बहुत कुछ मिलता है जवाब से, तो ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है, ना सिर्फ आपकी ज़ात के लिए बल्कि दूसरों की ज़ात के लिए भी। तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूर कर लिया करें, बेशक कमेंट बॉक्स में किया करें, लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप क्या करें, क्योंकि मैं कमेंट्स रीड कर रही होती हूँ और इंशाल्लाह फिर उन टॉपिक्स को हम मज़ीद डिस्कस भी करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो यही है कि अगर कोई नामहरम पसंद आ जाए तो उससे बात करनी चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, इस्लाम में पसंद का कॉन्सेप्ट है। ओके, आपको कोई पसंद आ जाता है, कोई अच्छा लग जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कॉमन होता है और ये इंसान की फितरत में होता है कि कोई अट्रैक्ट कर जाता है अपोजिट जेंडर, ख़वातीन को, मर्द को अच्छा लग गया, या कोई फीमेल बॉय है तो उसको कोई फीमेल अच्छी लग गई। लेकिन फिर अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते क्या हैं कि पसंद के बाद अगर निकाह ना किया जाए और रिलेशनशिप में रहा जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आज हम उन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई आपको देखता है या आप किसी को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली हुई है आपकी आई कांटेक्ट और इंटरेक्शन। अब जब आपने एक दूसरे को देखा, आपकी या तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया, आपको पसंद आना शुरू हो गया, या कोई और आपको पसंद करना शुरू कर देता है। इस सिचुएशन में सबसे पहला जो हमारी गलती हुई वो थी हमारी निगाहों की हिफाजत ना करना। सही है, क्योंकि हमारा इस्लाम टोटली कहता है कि अगर हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें तो हम हर गुनाह से बच सकते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा भी क्यों ना हो, क्योंकि हर गुनाह की जड़ ये हमारी निगाह है। अगर हम अपनी आँखों की हिफाजत खाली कर लें तो हम बहुत से गुनाहों से बच सकते हैं। हम जो ये मोबाइल फ़ोन्स हैं उस पे जो बहुत से लोग ऐसा कंटेंट देख रहे होते हैं जो कि हराम है, ठीक है। तो अगर हम अपनी आँखों की हिफाजत कर लें तो हम कितने गुनाहों से बच सकते हैं। अब कोई पसंद आया, सबसे पहले वो आपको अच्छा लगा, आपने देखा, उसने देखा, देन आहिस्ता-आहिस्ता वो आपकी तवज्जो का मरकज़ बनना स्टार्ट हो जाता है। आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, उसकी प्रायोरिटीज़ जानना का दिल करता है, उसके शौक़, उसकी पसंद, नापसंद वग़ैरह वग़ैरह। अब दिन ब दिन ये चीज़ आपका इंटरनली सुकून लेना शुरू कर देती है। कैसे? वो इंशाल्लाह जब आप आगे बातें सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। क्योंकि ये एक शख्स आपकी तवज्जो का, आपका फ़ोकस पॉइंट जो होता है वो बन चुका होता है, आपकी तवज्जो का मरकज़। इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपका जो आपकी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, आपकी प्रोग्रेस डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। आप किसी के लिए जब ये हद से ज़्यादा उसको सोचते हैं, उसके बारे में जानने का तजस्सुस रखते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, देन आपकी नींदें भी डिस्टर्ब होती हैं। एट द एंड कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो टोटली टाइम वेस्टेज प्रोसेस में शामिल आता है। अब वो आप जब पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। वैसे बहुत से लोग जो इस एक्सपीरियंस को कर चुके हैं उनको भी समझ आ रहा है कि टोटली टाइम वेस्ट प्रोसेस होता है। एट द एंड कुछ नहीं, ज़िल्लत रुसवाई होती है। देखिए, मैं इतना बता दूं कि इन चीज़ों में मैरिड पीपल भी जो है ना इन्वॉल्व हो जाती हैं, सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से। किसी को देखा, उससे बात करने का दिल किया
और बात की और बातों से बात आगे चली जाती है। सबसे पहले हमें अपनी नज़रों की हिफाजत करनी चाहिए ताकि ये एलिमेंट आगे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ही ना हो। दूसरा कि अगर इंट्रैक्शन हो गई, कोई पसंद आ गया, कोई मेल है उसको फीमेल पसंद आ गई, फीमेल है उसको मेल पसंद आ गया, तो उससे राब्ता जो आप बहाल करना चाह रहे हैं तो उसमें ये पैगाम भेजें कि अगर आप हमें अच्छे लगते हैं, हम आपसे निकाह की ख्वाहिश रखते हैं। अगर वो डायरेक्ट तो ज़ाहिर सी बात है कोई निकाह के लिए तैयार नहीं होता, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है मुझे टाइम लगेगा या मुझे आप अच्छी लगती हैं, मुझे 1 साल का टाइम चाहिए, 2 साल का टाइम चाहिए, 3 साल का टाइम चाहिए, व्हाटएवर जितना भी टाइम मांगे, सो पीछे हट जाएं, मत उसके साथ इन्वॉल्व हों। अगर आप उसके टाइम पे बिलीव करते हैं कि हाँ जी इतना टाइम पीरियड इसको रिक्वायर्ड है, इसने अभी जॉब करनी है, इसने अभी कैरियर बनाना है, या जो भी इसकी मजबूरियां हैं, घर बनाना है वगैरह वगैरह, या अभी उसकी वालिदा नहीं मान रही, पेरेंट नहीं मान रहे, मानेंगे, कोई भी फैमिली मैटर है या कोई भी उसका प्रोफेशनल मैटर है, व्हाटएवर, तो लड़कियां ख़ास ख्याल रखें कि रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना हों, बल्कि वहीं से स्किप कर जाएं कि ठीक है अगर आप मेरे नसीब में हुए तो अल्लाह ने आपको मुझे दे देना है, अगर नहीं हुए तो फिर आपका और मेरा नसीब। लेकिन होता क्या है यहाँ पे लड़कियों की गलती कि वो उस बात पे बिलीव करती हैं कि हाँ जी सही है, इतना टाइम रिक्वायर्ड है तो इतना रिक्वायर्ड है तो मैं इतना वेट कर लूँगी, और वो कहते हैं चलें जी इतनी देर हम आपस में रिलेशनशिप में रहते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप के नाम पे फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। फिर पिक्चर्स एक्सचेंज होती हैं, फिर डेली चैटिंग होती है, फिर डेली चैटिंग के साथ जो है ना आपकी डिज़ायर्स इंक्रीज़ होती हैं जो आपको टोटली गुनाहों के रास्ते पे ले जाती हैं। नामहरम से मोहब्बत आपका बहुत अच्छा खासा ईमान लेकर जाती है, क्योंकि जब दो नामहरम बात कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। ठीक है, उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है और ये आपका अच्छा खासा बेड़ा गर्क करके जाता है। और जब आप दो नामहरम बात कर रहे होते हैं तो आपको कहते हैं ना इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है बातों में, और दिलचस्पी, मज़ा आने लगता है। इंसान के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नेम है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जिससे आपको प्लेजर आना शुरू होता है, मज़ा आना शुरू होता है बातों में, उसकी ज़ात को जानने में। फिर प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं शुरू हो जाती हैं और ये आगे हद तक दर्जा बात बढ़ जाती है कि कुछ केसेस में लोग फिज़िकल मिलना, मीटिंग्स भी शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर फिज़िकली मिलने के साथ साथ फिर ऐसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं उनसे कि उसके बाद रोने और पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। आपकी दुनिया भी ख़राब कर लेते हैं, आप आखिरत भी ख़राब कर लेते हैं। देखें इसमें इस सारे केस में ना सिर्फ जो नुकसान होता है वो लड़की का होता है, बस इतना बताती हूँ, क्योंकि लड़का है उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी मेंटोलॉजी है, वो डिज़ाइन ही इस तरह से हुई है कि वो एक चीज़ को अगर कोई सीरियस भी है तो वो एक लिमिटेड उसके अंदर वो होता है, उस चीज़ का दुख वो वक्त के साथ उसको रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दिन में से 24 घंटों में से 12 घंटे 14 घंटे घर से बाहर रहना है, अपने काम में मसरूफ़ इधर उधर। लेकिन जो फीमेल है वो घर में होती है मोस्टली, और उसके बाद उसने ज़िंदगी भी अपने अपने घर में गुजारनी होती है, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में। तो उसको वो माजी, वो पास्ट डे बाय डे ऐसे तीर की तरह चुभता है कि ना वो मर पाती हैं, ना वो ज़िंदगी खुशहाल दोबारा ज़िंदगी गुजार पाती है। तो इस सारी गुनाह की जो जड़ होती है वो यही होती है कि आप जब किसी से नामहरम से बात चैटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वहीं से आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा गुनाह करना पड़ जाता है, और ये शैतान आपको बहुत बड़े बड़े गुनाहों की तरफ भी ले जाता है। तो आप किसी से चैटिंग के वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें। मोस्टली फीमेल्स जो क्वेश्चन करती हैं कि हम को एजुकेशन में हैं,
या हम वर्किंग वूमेन हैं, हमारा फील्ड ऐसा है कि हमें नॉन महरम से इंटरेक्शन करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर किसी नॉन महरम से ज़रूरतन बात करनी पड़ गई है, यानी कि अगर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ इकट्ठी एजुकेशन ले रहे हैं और वहाँ ज़रूरत के तहत बात करनी पड़ जाती है, प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं और एक गर्ल्स होने के नाते आपको किसी बॉयज़ से बात करने की ज़रूरत पड़ गई है या आप बॉयज़ हैं, आपको गर्ल्स से बात करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो इस सिचुएशन में किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए वो हम एक फार्मूला के तहत डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आप वर्किंग प्लेस पे बात कर बैठे हैं और आपका वर्किंग प्लेस ऐसा है जहाँ पे आपका ऑपोजिट जेंडर से बातचीत करनी पड़ती है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ मिल के काम करना है, तो वहाँ काम करते हुए उस वर्किंग प्लेस पे आपने किन पॉइंट्स का ख़्याल रखना है। तो इंशाल्लाह जब आप उनको सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हम कहाँ से शुरुआत करें और हमने कितना लिमिटेड रहना है ताकि हम इन गुनाहों का सबब ना बने जो अल्लाह की बाउंड्रीज़ हैं कायम करदा, अल्लाह की हदूद कर हैं कायम करदा कुरान मजीद में, हम उनको क्रॉस ना करें। इंशाल्लाह इससे फिर आपको दुनियावी सुकून भी हासिल होगा और आखिरत में भी आपके लिए अजर अज़ीम इंशाल्लाह तैयार करदा होगा। फिर मान अल्लाह दुआओं में याद रखिएगा।